Good morning, dear student. I am Santlal sir. We will study about use of it. प्यारे बच्चों, हम आज इट के प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं इसके अंतर्गत 4 कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें कि पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। क्या है देखें, इट, इसका अर्थ होता है यह, निर्जीव के साथ यानी नॉन लिविंग के साथ इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है दिस, इसका मीन्स भी यह होता है, देखिए सजीव व निर्जीव दोनों के साथ यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एक कलम है, तो देखिए दिस इज अ पेन। और दूसरा इसका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इट इज अ पेन। तो देखिए दिस यानी यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए दिस का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन इट का प्रयोग हम सिर्फ निर्जीव के साथ करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा इट इज अ पेन, ये सेंटेंस आपका है। इसमें देखिए पेन आपकी क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है। और देखिए दिस यहां पर लिखा है कि यह कलम है, तो दिस इज अ पेन। तो आपके रूल में है कि दिस का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यह राम है, इसका देखिए बात दिस इज राम। ये दिस का प्रयोग इसलिए हुआ कि देखिए राम क्या है, लिविंग है यानी सजीव है। राम में क्या है, जान है, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं न कर दिस का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, यह क्या है, इसका ट्रांसलेट देखिए, व्हाट इज दिस ऑब्लिक इट। यानी यहां पर आप दिस अथवा इट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं कि यह क्या है। कोई व्यक्ति है कि वस्तु है, अगर व्यक्ति रहेगा तो दिस हो जाएगा। कोई वस्तु है यानी नॉन लिविंग थिंग है, तो उसमें आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 4 देखिए, यह कौन है, इसका ट्रांसलेट है हु इज दिस। यह कौन है, मैंने पूछा आपसे कि यह कौन है। मान लीजिए कि वो राम है कि मोहन है कि सीता है कि गीता है, तो वो लिविंग हो गई, इसलिए यहां पर दिस का प्रयोग किया गया है, न कि इट का। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए, नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विथ एनी डे। यानी किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन यानी डे से नहीं हो सकती। यानी यहां पर कहने का मतलब है कि इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कौन से सब्जेक्ट के रूप में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, जिस वाक्य में कोई अपना वास्तविक सब्जेक्ट यानी कर्ता नहीं होता है, तो उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आज सोमवार है, इस वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम टुडे इज मंडे नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं टुडे इज मंडे, टुडे इज फ्राइडे। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। देखिए इसका करेक्ट होता है
इट इज मंडे टुडे, ये बिल्कुल करेक्ट है। आज सोमवार है। इसी तरह कोई भी दिन को आप बोल सकते हैं कि इट इज सैटरडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे, इट इज वेडनेसडे टुडे। आप टुडे इज मंडे या टुडे इज संडे आप नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल वो इनकरेक्ट है। सही के लिए आप इस तरह लिखेंगे इट इज मंडे टुडे, देखिए करेक्ट है। देखिए कल छुट्टी थी, अब इसमें भी कोई वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है, तब इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इट का अलग से कोई अर्थ या नहीं है। तो देखिए कल छुट्टी थी, तो इट वाज हॉलीडे यस्टरडे। देखिए इट के साथ इज और वाज का ही प्रयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इट सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसमें सिर्फ इज और वाज का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दूसरा, कल छुट्टी होगी, होगी ये देखिए फ्यूचर टेंस है, तो इट विल बी हॉलीडे टुमारो। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि टुमारो विल बी हॉलीडे, टुमारो विल बी हॉलीडे, ये आपका इनकरेक्ट है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। फिर देखिए अगला, आज बहुत गर्मी है। अगर मौसम की भी बात आ जाए, गर्मी जाड़ा बरसात कोई भी मौसम, वहां भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आज बहुत गर्मी है, तो देखिए इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम किए हैं। तो देखिए इट है ना आपका, तो इज आएगा, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। अगर इसको हम लिख देंगे कि टुडे इज वेरी हॉट, ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। कंसेप्ट नंबर 3, इट एज अ सब्जेक्ट। अगर समय हो चुका है या समय हो गया है, आया हो, तो उसके लिए हम हैज बीन यानी इट के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अगर समय हो चुका था या गया था, तो इट के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट हो गए हैं, तो प्रेजेंट टेंस है, तो इट लगेगा, इट हैज बीन 5 मिनट नहीं, दिन है तो डेज होगा, तो इट हैज बीन 5 डेज, 5 दिन हो गए हैं, तो इट हैज बीन 5 डेज। 2 साल हो चुके हैं, तो देखिए इट हैज बीन 2 इयर्स। तीसरा है कई साल हो चुके थे, ये देखिए पास्ट टेंस है, तो अब इट के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे, तो इट हैड बीन मेनी इयर्स। अब देखिए इसमें इट का प्रयोग हमने इसलिए किया है कि इसमें कोई भी अपना रियल सब्जेक्ट नहीं है, वास्तविक कर्ता नहीं है, तो इट का प्रयोग हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किए हैं। कंसेप्ट नंबर 4 देखें, समय लगना। अगर आ गया समय लगता है या लगेगा, तो इट एज ए सब्जेक्ट रहेगा, टेक एज ए वर्ब, टेक एक क्रिया के रूप में रहेगी, लेकिन वह टेंस पर आधारित होगी।
कि क्रिया का हम फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे कि सेकंड करेंगे कि थर्ड करेंगे, एक टेंस पर आधारित होता है। जैसे देखें 2 मिनट लगते हैं, तो देखिए अंत में ते हैं आ गया। ते आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इट टेक्स 2 मिनट्स। अब देखिए आप जानते हैं रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट्स और एक वचन है तो वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो इसलिए यहां पर देखें टेक में एस को जोड़ दिया गया है। दूसरा देखिए 2 मिनट लगे, ये आपका पास्ट टेंस हो गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखें 2 मिनट लगे, इट टुक, देखिए टेक का सेकंड फॉर्म टुक 2 मिनट्स। तीसरा देखिए 2 मिनट लगेंगे, गा, गी, गे, ये आ गया तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि सहायक क्रिया के रूप में विल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो 2 मिनट लगेंगे, इट विल। अब जानते हैं कि विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टेक हो गया 2 मिनट्स, 2 मिनट लगेंगे। इस तरह से आपका यूज ऑफ इट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।